भारत का सर्वोच्च पद यानी कि सबसे बड़ा पद महामहिम राष्ट्रपति जी का होता है। 18 जुलाई को हमारे देश के अगले 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका चुनाव भी हो चुका है। अनुमान, आंकड़े और राजनीतिक दलों के समर्थन के आधार पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल काटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इस वर्ष जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव में दो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिनमें एनडीए यानी कि भाजपा की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार हैं और जबकि यूपीए यानी कि कांग्रेस की तरफ से श्री यशवंत सिन्हा जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही की है। भाजपा से ये वार्ड अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी और पहली बार में ही वार्ड अध्यक्ष का चुनाव जीती थी और उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 2 बार उड़ीसा से विधायक भी रहीं और विधायक रहने के बाद उस वक्त उड़ीसा में नवीन पटनायक जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही थी। उस गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी रहीं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को जो है झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। हम बात करें यशवंत सिन्हा जी की, तो यशवंत सिन्हा जी जो है जिनका जन्म बिहार में हुआ है और यशवंत सिन्हा जी 1960 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के संरक्षण में शुरुआत की थी। ज़्यादा समय तक ये चंद्रशेखर जी के साथ नहीं रहे, लेकिन बाद में यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी में की जब सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार में 2 बार यशवंत सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री भी रहे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी 2004 का चुनाव जो है बुरी तरीके से हार गई थी। उसके बाद यशवंत सिन्हा जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भी दिया गया, लेकिन कुछ समय पहले किसी कारणवश यशवंत सिन्हा जी जो है भारतीय जनता पार्टी में किसी कारणवश उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वर्तमान समय में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और आज प्रेजेंट टाइम यशवंत सिन्हा जी विपक्ष के उम्मीदवार हैं, यूपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा जी एक कद्दावर नेता रहे अपने समय में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वर्तमान समय में विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। अब अगर समर्थन की बात कही जाए कि किसकी जीतने की प्रबल संभावना है, तो हम उत्तर प्रदेश को ही उठाकर अगर देख लें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और चौधरी जयंत सिंह जी की पार्टी और कुछ 1-2 दल हैं जो यशवंत सिन्हा जी को समर्थन दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी, सुभाषपा, अपना दल और भी कई जो दल हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कंडीशन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रबल संभावना है कि सबसे अधिक वोटिंग जो है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए हुई है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने भी जो है द्रौपदी मुर्मू जी को ही वोट किया है। भारत में भी अधिकतर चांसेस यही रहा है, ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर राज्यों में द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में ही वोटिंग हुई है। ये संभावना जताई जा रही है। उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई है, लेकिन विपक्ष को उम्मीद ये है, चूँकि यशवंत सिन्हा जी पहले भाजपा के नेता रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पक्ष में भी क्रॉस वोटिंग हुई हो। ये तो अपने अपने राजनीतिक अनुमान हैं राजनीतिक दलों के और राजनीतिक दलों के नेताओं के। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस राष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या होता है। आप ऐसे समझिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर यदि कोई विधायक राष्ट्रपति जी के चुनाव में अगर वोट डालते हैं तो एक विधायक की वोट की कीमत जो है 208 आंकी जाएगी और वहीं अगर सिक्किम जैसे राज्य के कोई विधायक अगर वोट डालते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में तो उनके एक वोट की कीमत 7 अंक आंकी जाएगी। अब आप कहेंगे ये डिफरेंस क्यों? तो ये डिफरेंस है 1974 में राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए एक नियम बनाया गया था, उसी के आधार पर ये अंतर अभी चल रहा है। हो सकता है आगे संभावना जैसे जैसे आएगी, चूँकि अब समय भी बदल चुका है, देश की जनसंख्या भी बदल चुकी है, तो आने वाले समय में नियम बदल सकते हैं, लेकिन यही कंडीशन 1974 के नियमानुसार अभी तक चल रही है। वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।